हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। प्लीज़ डू लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना। तो यहाँ पे आती है इतना कह के पास में यान के, और यहाँ पे साइन बोलती तुम्हें पता है अभी अभी क्या हुआ। गू ने कहा कि जो तुम्हारा बेबी है वो मुझे दे देगा और यहाँ पे हम दोनों उसके परवरिश करेंगे। ये बात सुन के यहाँ पे यान को शौक लगता है कि इसको कैसे पता है कि वो प्रेग्नेंट है, और ये बात समझ जाती है कि डॉक्टर के थ्रू पता चल गया है। यहाँ पे कहती है अगर तुमने मेरे बेबी को टच करने की कोशिश भी की तो मैं तुम्हें जान से मार डालूंगी। यहाँ पे कहती है नहीं, वो बेबी तो मेरा और गू का होगा। यहाँ पे वो उसे मारती है फ्रेंड, पूरा ग्रेप्स और उठा के फेंक देती है जहाँ, जिसकी वजह से साइन को चोटें भी आती। तभी ये आवाज़ सुन के गू दौड़ के आता है। गू देखते से किसे हमला करी। यहाँ पे वो बोलता है यहाँ रुको, ये क्या कर रही हो। यहाँ पे वो बोलती है ये तुम मुझसे पूछ रहे हो। यहाँ पे फिर से ये ढकोसला स्टार्ट कर देती है। देखो ना, मैं तो बस इसे देखने के लिए आई थी और यहाँ इसने मुझ पे ही हमला कर दिया। पता नहीं क्यों ये मुझसे इतनी नफ़रत करती है। नफ़रत करने की तो ये लायक ही है सायुन। यहाँ पे वो बोलता बस बहुत हुआ, तुम दिमाग ख़राब हो गया तुम्हें। कहती है अच्छा मेरे बच्चे को तुम लोग दूर करोगे मुझसे ही, क्या लगता है तुम्हें मैं ऐसा होने दूंगी? नहीं, मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। इतना कह के यहाँ पे बोलती है मेरी नज़र से इसको दूर कर लो, नहीं तो मेरे से बुरा कोई नहीं होगा, वो याद रखना तुम। तभी यहाँ पे उसे वो मेडिसिन लेती है जो कि डॉक्टर ने कहा होता है टाइम पे देने के लिए, और वो नींद की मेडिसिन खाती है। लेकिन यहाँ उसे ये नहीं पता है कि वो मेडिसिन चेंज हो चुकी है। तभी इधर वो उठती है और यहाँ पे बाहर जाने रहती है। तभी उसकी मॉम आती है, कहती है अरे बेटा तुम्हें बुला लेना चाहिए था ना, मैं हूँ तुम्हारे पास। कहती है अरे नहीं मॉम, मैं तो बस ऐसे वॉक करने जा रही थी। यहाँ पे बोलती है अभी तुम्हारी मॉम जिंदी है, तुम्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो अपनी मॉम को बोलो, मैंने पहले भी कहा। तभी यहाँ पे वो गो से जाती है मिलने के लिए और कहती है गो ये सब क्या तमाशा है, आखिर क्या चाहते हो तुम? 3 साल से वो लड़की तुम्हारी बीबी है और तुम्हें उसकी केयर करनी चाहिए, ना कि तुम्हें सायुन के पीछे भागना चाहिए। तुम्हें पता है सायुन सही लड़की नहीं है, मेरे अगर पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो वो बिल्कुल नहीं सही है। यहाँ पे बोलता पर माँ सायुन को मैं। कहती है क्या तुम पागल हो गए हो? अगर सायुन के दिल में तुम्हारे लिए ऐसा कुछ भी है तो उसे निकाल के बाहर फेंको, क्योंकि सच को एक्सेप्ट करो कि अब तुम उससे नहीं, तुम्हारे लाइफ में यान और तुम उससे प्यार करते हो। इस चीज़ को तुम्हें समझना होगा। तुम उस चीज़ को समझ नहीं पा रहे हो। तुम्हें शुरू से वो पसंद है, लेकिन तुम्हारा एगो एटीट्यूड की वजह से तुम उससे दूर हो। तुम्हारा ये बिहेवियर सही नहीं है, और शादी के 3 साल के बाद तुम्हारा ये हाल है तो सोचो उसका क्या होगा। वो लड़की सिर्फ़ और सिर्फ तुम्हारे साथ रही, तुम्हारे इतना कुछ करने के बाद भी। सच बात है फ्रेंड, इतना कुछ गू ने किया बट वो बंदी इधर से उधर नहीं हुई। यहाँ पे उसे रियलाइज़ होता है कि वो गलत था, अब वो सब कुछ सही करेगा। तो एक स्माइल आता है फाइनली आफ्टर लॉन्ग टाइम के बाद। गू के चेहरे पे थोड़ा सा स्माइल आता है और यहाँ पे जाता है यान के पास, बोलता है यान क्यों ना आज हम लोग बाहर घूमने चलते हैं, थोड़ा सा फ्रेश हो जाते हैं। यहाँ पे कहती है अच्छा नहीं। यहाँ पे वो बोलता है कि मैं एक अच्छा फादर बनूंगा। यहाँ पे वो बोलती तुम्हें तो वैसे भी बेबी पसंद है ही नहीं ना, तो इस बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी होगी ना कि तुम्हारी। यहाँ पे कहता नहीं, हम लोग एक अच्छे पेरेंट्स बनेंगे, यू ट्रस्ट मी। ये सुन के एकदम से यान शॉक्ड हो जाती है कि उसने फर्स्ट टाइम कहा कि वो अच्छा पेरेंट्स बनेगा, मतलब उसे अब उसकी मॉम का बात रियलाइज़ हुआ है। यहाँ पे वो बोलता है चलो हम लोग बाहर चलते हैं, थोड़ा सा तुम्हारा मूड भी फ्रेश हो जाएगा। यहाँ पे कहती है नहीं, अब वैसे भी हम दोनों के रास्ते अलग अलग हो ही जाएंगे कुछ दिन में, और मैं नहीं चाहती हूँ ऐसा कुछ भी हो, तो प्लीज़ तुम यहाँ से चले जाओ। यहाँ पे उसके पास कॉल आता है लेकिन वो फ़ोन रिसीव नहीं कर रही होती है। यहाँ पे वो देखती है उसके फ़ोन पे साइन का कॉल आ रहा था, तो वो चीज़ उसे पसंद नहीं आती है। वो फ़ोन को स्विच ऑफ कर देती है क्योंकि उससे बात करने का तो उसका 1% भी मन नहीं था। यहाँ पे वो सोच रही होती है गू के बारे में कि वो सच में सही हो गया है क्या। इधर देखने को मिलेगा जो मेड होती है फ्रेंड, वो चोरी चुपके सारी खबर दे रही होती है सायुन को कि आज क्या हुआ कैसे हुआ, सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे एक न एक लगी हुई है। तभी यहाँ पे बिजनेसमैन आता है और यहाँ पे वो बोलता है कि डिड यू से इट विल बी डन द डे आफ्टर टुमारो मीटिंग। क्या हुआ उस मीटिंग के बारे में? कहता ओ शिट यार मैं तो भूल ही गया था। ठीक है तुम फिक्स कर दो, मैं
टाइम पे आ जाऊंगा। कहता है ठीक है टाइम पे आ जाइएगा आप। तो बोलता है हाँ डोंट वरी। इतना कह के ये वहाँ से चला जाता है। तभी अभी सोचता है गु कि सडनली मीटिंग बुलाना हुआ, ये चीज़ तो मुझे पता भी नहीं थी, कैसे सब कुछ अरेंज करूँगा। और फ्रेंड ये सारी चीज़ें जो करवा रही होती है वो मास्टरमाइंड सायुन थी। उसे वो पैसे दे देती है क्योंकि इतनी जल्दी अरेंज करवाना, सारे लोगों को इकट्ठा करवाना वोटिंग के लिए ये पॉसिबल नहीं था फ्रेंड गू के लिए। यहाँ पे कहती है अब देखते जाओ, क्योंकि इसे प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा पसंद थी। तभी यहाँ पे जो सायुन है वो मास्क लगा के किसी इंसान से मिलने आती है। यहाँ पे बोलती है और बताओ कैसी हो तुम। यहाँ पे बोलता मैं तो ठीक हूँ, तुम अपना बताओ और तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया। यहाँ पे वो कोई और नहीं होता है, यान का भाई होता है। यहाँ पे यान के भाई से वो बोलती है कि मुझे पता है तुम बहुत ही अच्छे एक्टर भी हो। कहता नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। तो कहती है छोड़ो ये सारी बातें, क्यों ना हम लोग कुछ काम कर लें, क्योंकि दुश्मन दुश्मन ही का तो दोस्त होता है। क्यों, सही कहा ना। और तुम भी दुश्मन हो गो के और मैं भी दुश्मन हूँ तुम्हारी सिस्टर की। तो यहाँ पे वो बोलता है मैंने ये सब चीज़ छोड़ दी। वो बोलती है मैं भी तो तुम्हारी सिस्टर हूँ, लेकिन यहाँ पे कहता है मैंने तुम्हें सिस्टर की नज़र से कभी देखा ही नहीं। कहती है ओह अच्छा चलो तो क्यों ना हम दोनों डील कर लेते हैं। तुम्हें मेरा एक छोटा सा काम करना होगा, तुम्हें उसके लिए मुँह मांगी मैं कीमत दूँगी, और तुम्हारे जो भी बिजनेस है, जो भी तुम घोटाला कर उस बारे में मैं किसी को भी नहीं बताऊंगी, सच कह रही हूँ। अब यहाँ पे गु फिर से आता है यान के पास। तो यहाँ पे यान खड़ी हो रही होती है, लेकिन वो तो चल नहीं पा रही होती है। तभी यहाँ पे गु बोलता है तुम ज़िद क्यों करती हो हमेशा, प्लीज़ ज़िद मत क्या करो। यहाँ पे कहती है हटो यहाँ से, तुम क्यों नहीं तुम समझ रहे हो, जब मुझे तुम्हारे साथ रहना ही नहीं है तो फिर क्यों तुम मेरे बार बार क्लोज आते हो, मेरी लाइफ और क्यों मुश्किल बना रहे हो गो। यहाँ पे कहता है मैं सब कुछ सही करना चाहता हूँ यान, सच कह रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि सब कुछ पहले जैसा हो जाए। कहती है अच्छा पहले जैसे तुम करोगे, ओहो एंड फिर से अगेन मुझे वही पेन दोगे। कहता नहीं। वो उसे बाहर घुमाने लेके जाता है। यहाँ पे यान भी खामोशी होके जा रही थी, मतलब सडनली इतना अच्छा गो हो गया, अनएक्सपेक्टेड। क्या आप लोग फ्रेंड्स बिलीव कर सकते हैं, या फिर हम लोगों को ट्रस्ट ही नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे एक कार चलाता हुआ इंसान आ रहा है बहुत ही स्पीड में गू और यान की तरफ से, और वो दोनों को धक्का मार देता है और यहाँ पे बेचारी व्हील चेयर से वो गिर जाता है। यहाँ पे कोई और नहीं उसका भाई होता है फ्रेंड, जो कि ऐसा क्या होता है। और यहाँ पे दोनों लोग की हालत बहुत ज़्यादा बुरी होती है। यहाँ पे वो दोनों उठ देखता है और यहाँ पे उसे लगता है कि वहाँ से उसे भाग जाना चाहिए, लेकिन यहाँ पे गू अपनी वाइफी को बचाने के लिए वो होश में रहता है और कॉल लगाता है एम्बुलेंस को। यहाँ पे देखता है कि अगर इसे पता चल गया कि ये कांड मैंने किया है तो बहुत बुरा होगा। आगे क्या होगा ये जानेंगे नेक्स्ट।